मेरा नाम प्रोफेसर अफशीन सिद्दीकी है। मैं गवर्नमेंट प्रीमियर गर्ल्स कॉलेज में कॉमर्स टीचर के तौर पर वर्क कर रही हूँ, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत। और मैं आज जो लेक्चर आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो है सेकंड ईयर की बैंकिंग का एक टॉपिक, और उसका नाम है डिसऑनर ऑफ चेक। एक चेक को उस वक्त कहा जाता है कि बैंक ने उसे ऑनर कर दिया अगर आप चेक बैंक के काउंटर पर लेकर जाएं और बैंक उसे एक्सेप्ट करे और उसके बिहाफ पेमेंट रिलीज कर दे, तो वो चेक कहलाता है कि बैंक ने उसे ऑनर किया। लेकिन ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं, ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जिनकी बुनियाद पर बैंक बाज औकात कस्टमर के चेक को रिफ्यूज कर देता है। इसका मतलब है कि बैंक ने कस्टमर के चेक को डिसओन कर दिया। ऐसा चेक डिसऑनर चेक कहलाता है। मैं यहाँ आपसे वो चंद रीजंस डिस्कस करूंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, लेकिन मैं उनमें से आज सिर्फ 10 रीजंस आपके साथ शेयर करूंगी या डिस्कस करूंगी कि वो रीजंस जिनकी बिना पर बैंक चेक को डिसऑनर करता है। नंबर 1 रीजन है इनसफिशिएंट बैलेंस। इनसफिशिएंट बैलेंस का क्या मतलब है कि आपने चेक पर जो अमाउंट लिखी है उतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मौजूद नहीं है। सपोज आपने चेक पर लिखे 50,000 रुपीज, और जब वो चेक बैंक के काउंटर तक पहुंचा और वहां चेक किया गया तो पता चला कि आपके अकाउंट में सिर्फ 45,000 रुपीज पड़े हुए हैं। तो बैंक आपके चेक को रिजेक्ट कर देगा, डिसओनर कर देगा, और उसका रीजन क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मौजूद नहीं था। दूसरा रीजन चेक के डिसऑनर हो जाने का क्या है? सिग्नेचर। सिग्नेचर की चेक पर मौजूदगी बेहद जरूरी है। विदाउट सिग्नेचर कोई भी बैंक आपके चेक को एक्सेप्ट नहीं करता पेमेंट के लिए। एक तो सिग्नेचर होना जरूरी है और दूसरा सिग्नेचर करेक्ट होना जरूरी है। जब आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस वक्त बैंक एक स्पेसिमेन पर आपके सिग्नेचर लेता है और वही सिग्नेचर आपको हर बार अपने चेक पर करने होते हैं। अगर आपने वो सिग्नेचर या वो साइन नहीं किया तो बैंक आपके चेक के बिहाफ पेमेंट नहीं देगा, रिफ्यूज कर देगा। तीसरा रीजन है अकाउंट नंबर। जब आप बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं तो हमेशा बैंक आपको एक अकाउंट नंबर अलॉट करता है, और जितनी बार भी आप अपना चेक बैंक के काउंटर पर पेमेंट के लिए भेजेंगे आपको वो अकाउंट नंबर करेक्ट लिखना जरूरी है। अगर आपने वो अकाउंट नंबर रॉन्ग लिखा या लिखना भूल गए तो बैंक आपके चेक के बिहाफ पेमेंट नहीं करेगा। चौथा जो रीजन है किसी भी चेक के डिसऑनर हो जाने का, वो है अमाउंट। अब अमाउंट के लिए अगर आप देखें अपनी चेक बुक पर तो 2 कॉलम्स होते हैं। एक जगह आपको अमाउंट इन फिगर्स लिखनी होती है और एक जगह इन वर्ड्स लिखनी होती है। तो पहली मिस्टेक ये आपने कर दी कि इन फिगर्स आप अमाउंट लिखना भूल गए, सिर्फ इन वर्ड्स लिख दिया, तो भी बैंक रिफ्यूज कर देगा। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने इन फिगर अमाउंट कुछ और लिखी और इन वर्ड्स अमाउंट कुछ और लिखी। इन दोनों सूरतों में बैंक आपके चेक को डिसओन कर देगा। पांचवा रीजन है ओवर राइटिंग। आपके चेक पर अगर ओवर राइटिंग हुई है किसी भी तरह की तो बैंक आपके चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओवर राइटिंग से चेक लिखते वक्त गुरेज करना जरूरी है। नंबर 6 नेम ऑफ द पेई। चेक के ऊपर पेई यानी वो शख्स जो कि बैंक से चेक रिसीव करके बिहाफ पेमेंट रिसीव कर रहा है, उसका नेम क्लियर मेंशन होना जरूरी है। अगर पेई का नाम मेंशन नहीं है तो बैंक चेक को रिफ्यूज कर देगा पेमेंट के लिए। फिर नंबर 7 पर आ जाइए, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब है चेंजेस करना। अगर आपने चेक लिखते हुए चेक के ऊपर किसी किस्म की चेंजेस की हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप जहां जहां आपने चेंजेस की हैं उसके ऊपर अपने इनिशियल कीजिए, अपने सिग्नेचर कीजिए। अगर आप विदाउट इनिशियल या विदाउट सिग्नेचर अपना चेक बैंक के काउंटर पर पेमेंट के लिए भेजेंगे तो बैंक उसे किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपके चेक को डिसओन कर देगा। नंबर 8 अकाउंट क्लोज। अब ये क्या कंडीशन है कि आपका अकाउंट क्लोज हो चुका जबकि आपने चेक भेजा बैंक के काउंटर पर, यानी आपका चेक बाद में पहुंचा बैंक के काउंटर पर और आपका अकाउंट
उस चेक के बैंक के काउंटर पर पहुंचने से पहले ही क्लोज हो चुका था, तो भी बैंक आपके चेक को क्या कर देगा, डिसोन कर देगा। नंबर 9, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट का रॉन्ग लिखा जाना या डेट लिखना भूल जाना, दोनों ही सूरतों में चेक बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो जाएगा। नंबर 10, डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर बैंक की नॉलेज में ये बात आ गई है कि उसके कस्टमर या उसके अकाउंट होल्डर की डेथ वाकई हो चुकी है, तो भी बैंक अकाउंट को, उस चेक को, जो भी अकाउंट होल्डर का चेक है उसके काउंटर पर अगर पहुंचा है तो वो उसको डिसओन कर देगा। दैट्स इट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।